गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत, फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों पर होंगे, सुरक्षित होंगे, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और कोरोना के खिलाफ देश की इस महत्वपूर्ण जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अपने प्रीवियस लेक्चर की श्रृंखला को, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन नाम का जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और एनर्जी कंजर्वेशन नाम के सब्जेक्ट में हम लोग इससे पहले कुछ एमसीक्यूज़ और उनके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इसके बाद हम लोग आज अपने लेक्चर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसके आगे के एमसीक्यूज़ को करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, अगर आपने इससे पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप इससे पिछला लेक्चर को पहले देखिए। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है जो इस बार नहीं होंगे, इस बार कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर जो है आपको तब ज़्यादा समझ में आएगा जब आप इससे प्रीवियस लेक्चर को आसान देख चुके होंगे, ठीक है। चलिए, क्या होता है विंड, जियोथर्मल एंड सोलर एनर्जी और द टाइप्स ऑफ व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी? विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। तीन टाइप की ये एनर्जी। विंड एनर्जी मैंने बताया था हवा चलती है, चलती रहेगी। जियोथर्मल एनर्जी ज़मीन के अंदर कोर में जो गर्मी है वो मिलती रहेगी। और सोलर एनर्जी सूर्य से आने वाली ऊर्जा को भी हम रिन्यू कर सकते हैं। तो ये तीन के तीनों जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं बेटा, ये कैसे हैं? रिन्यूएबल टाइप एनर्जी रिसोर्सेज हैं। कैसे हैं? रिन्यूएबल टाइप, रिन्यूएबल टाइप, यानी इस प्रकार के, इस टाइप के एनर्जी रिसोर्सेज, जिस टाइप के एनर्जी को हम बार बार रिसाइकल कर सकते हैं, ऐसे टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज जिनको हम बार बार रिसाइकल कर सकते हैं, दीज कॉल्ड रिन्यूएबल टाइप ऑफ एनर्जी। और जिनको हम बार बार रिसाइकल नहीं कर सकते, जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले मिले थे, बने थे, उनका प्रयोग आज हम कर रहे हैं, तो उनका एक निश्चित भंडार है और उसके बाद वो मिलेंगे या नहीं पता नहीं, तो इसलिए उनको नॉन रिन्यूएबल टाइप ऑफ एनर्जी बोलते हैं। लेकिन जिनको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं वो क्या हो जाते हैं? रिन्यूएबल टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज हो जाते हैं। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए आंसर बिल्कुल सही है, रिन्यूएबल टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आता है वन पेट्रोलियम विद एनर्जी इज दैट प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव। अच्छा, वन प्रॉब्लम है, सॉरी, हाँ ये वाला वन प्रॉब्लम है ना। वन प्रॉब्लम विथ एनर्जी इज दैट इट प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव वेस्ट। यानी ऐसी कौन सी एनर्जी है जो रेडियो एक्टिव वेस्ट को प्रोड्यूस करती है? रेडियो एक्टिव वेस्ट यानी वो कहाँ से मिलेंगे? रेडियो एक्टिव पदार्थ, यूरेनियम, प्लूटोनियम, है ना, टाइटेनियम, इस तरीके की चीज़ें। तो यूरेनियम या इस प्रकार के जो पदार्थ हैं, इनका प्रयोग हम कौन से वाले एनर्जी रिसोर्सेज में करते हैं? तो बेटा इसका हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर टाइप ऑफ एनर्जी में, ठीक है। न्यूक्लियर टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज में इसका प्रयोग हम करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जब एनर्जी मिल जाती है उसके बाद में जो वेस्ट बचता है वो क्या होता है? रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है। और ये रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होता है? हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है। किसके लिए? ह्यूमंस के लिए एंड लिविंग थिंग्स के लिए। पौधों के लिए भी होता है, हमारे लिए भी होता है, और जो जानवर, जंगली जानवर होते हैं बेचारे बेजुबान, उनके लिए भी क्या होता है? ये एक तरीके से ख़तरनाक होता है। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। आंसर चेक करते हैं। यस, न्यूक्लियर एनर्जी इज़ अ राइट आंसर। एक सेकेंड।
नेक्स्ट है डिफाइन द न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी को डिफाइन कीजिए। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? एक आइसोटोप होते हैं या एक स्टफ यू कैन सी इन अ पावर प्लांट। पावर प्लांट में एक चीज़ होती है जो आप देखते हो, या एनर्जी स्टोर इन द न्यूक्लियर ऑफ द आइटम होता है। ये कुछ ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है ना। और इसके बाद में चौथा होता है एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये तो होगा ही नहीं। क्या बचा? एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियर ऑफ एन एटम। ये इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, सो आंसर करिए, आंसर आपका सही है। यानी न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? दैट एनर्जी विच इज स्टोर इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। नाभिक में संचित, हिंदी में अगर लिखना चाहें, परमाणु के नाभिक में संचित ऊर्जा क्या होती है? नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, परमाणु के नाभिक में संचित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाती है? नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। नाभिकीय ऊर्जा से जो मिलने वाला वेस्ट होता है, ये क्या होता है? यहाँ से जो वेस्ट मिलता है, वेस्ट मतलब अपशिष्ट पदार्थ, यहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ मिलता है वो कैसा होता है? रेडियो एक्टिव वेस्ट विच इज़ मोर हार्मफुल टू द लिविंग थिंग्स एंड द प्लांट्स ऑल्सो। जो जीव जंतुओं और पर्यावरण के लिए भी कैसा होता है? खतरनाक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं बेटा? फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? आपके सामने पिक्चर लगे हुए हैं, देखिए। कोल क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है। क्रूड ऑयल क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है। नेचुरल गैस क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है। यानी ऐसे फ्यूल जो बहुत वर्ष पहले उथल पुथल की वजह से बने, है ना। पिछले लेक्चर में बताया था, इस लेक्चर में मैंने बताया। तो ये कैसे हो गए? ये ऐसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए। फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बनने में क्या लगता है बेटा? टाइम बहुत लगता है। और टाइम कितना होता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स होते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स यानी लाखों साल लग जाते हैं बेटा। और लाखों साल तक हम जीवित नहीं रह सकते, हमारे जीवन में तो ये पॉसिबल है नहीं। तो हम इसको कैसा मानते हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज मानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये इनको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्यों मानते हैं? वेयर दे कम फ्रॉम, जहाँ से वो आते हैं इसलिए। हाउ यूजफुल दे आर, ये जितने यूजफुल है इसलिए। या हाउ दे आर प्रोड्यूस, बिल्कुल सही। प्रोड्यूस कब होंगे? जब हमें टाइम लगेगा। या हाउ लॉन्ग दे टेक फ्रॉम, कितना लंबा इनको हम रख सकते हैं। नहीं, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, सॉरी, अच्छा प्रोडक्शन। ठीक है बेटा, इसका प्रोडक्शन से जो आशय है, इसका प्रोडक्शन से आशय है वहाँ से निकलना। मान लीजिए पृथ्वी की सतह पर कुछ ये फ्यूल निकला है, यहाँ से निकालने भर को इन्होंने प्रोडक्शन बोल दिया है। ठीक है, तो इस प्रोडक्शन को कंसिडर ना करते हुए इन्होंने क्या किया? हाउ लॉन्ग टाइम वाला कर दिया। और मैं भी टाइम की से रिलेटेड ही बता रहा था। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया? उस प्रोडक्शन को केवल वहाँ से खोद के निकालने भर को प्रोडक्शन बोल दिया। बट प्रोडक्शन का मतलब पूरा बनना होता है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने इसको कंसिडर नहीं किया, नीचे वाले को कंसिडर किया। तो इससे पहले मैंने भी आपको यही बताया कि जो जितना टाइम इनमें लगता है इस वजह से ही ये होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? हाउ लॉन्ग दे टेक फ्रॉम, इतना लंबा इनको टाइम लग सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट यूज द अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज। किस प्रकार का एनर्जी रिसोर्सेज जो होगा वो अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज नहीं कहलाएगा। ठीक है, नंबर 1, बर्निंग कोल इन अ पावर प्लांट, या सोलर पैनल्स टेकिंग इन अ लाइट, ड्रिलिंग वेल्स
टू रीच हॉट रॉक्स डीप इनसाइड द अर्थ, या टर्बाइन स्पिनिंग इन अ डैम। क्या कह रहा है, दोबारा से क्वेश्चन को पढ़िए। विच ऑफ द मेथड sorry for the description, which of the method of generating electricity does not use the alternative energy resources। तो बेटा अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो हमें कैसे मिलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी। अब बेटा देखो, रिन्यूएबल एनर्जी को हम कैसे करते हैं, टरबाइन घूमते हैं। मैंने बताया था नदी से पानी आता है, उसमें टरबाइन घूमते हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो वो कैसा है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। ड्रिलिंग वेल इनटू द हॉट रॉक्स इनसाइड द अर्थ, यानी ये क्या हो गई, जियोथर्मल एनर्जी हो गई। सोलर प्लांट्स, एनर्जी कम्स फ्रॉम द सोलर प्लांट्स, ठीक है। सोलर, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये सारे कैसे हैं बेटा, ये अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल कैसे हैं बेटा, अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तब बचा क्या आपका, बर्निंग कोल इन अ पावर प्लांट। बर्निंग कोल इन अ पावर प्लांट इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड, इज़ अ फॉसल फ्यूल मेथड, जिसमें क्या होता है, हम अपना फॉसल फ्यूल को जलाते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है। तो ये पहला हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं, चेक करते हैं। यस, पहला हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स इज। अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स क्या है, अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स बेटा एक बार और दोबारा बता देता हूं मैं। अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स एक बार और क्लियर कर लेते हैं, ये कौन से होते हैं, नॉन रिन्यूएबल। कैसे बेटा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। सॉरी, रिन्यूएबल है ना, इसको यहाँ से काट दो, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, चलिए देखते हैं। अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज इज, नंबर 1, एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द हार्नेसिंग द मूवमेंट ऑफ एयर इन एयर, ठीक है। एयर के मूवमेंट से हमें जो एनर्जी मिलती है वो अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज हैं। दूसरा, अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सच एज सोलर, वाइंड और जियोथर्मल एनर्जी। एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम सन एंड फ्यूल फ्रॉम प्लांट मटेरियल। क्या कह रहा है, अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज, तो ये तो नहीं होगा, है ना। एनर्जी फ्रॉम सन वो यहाँ पे इंक्लूड हो गई, एनर्जी फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ टरबाइन वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो गई। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सच एज विंड, जियोथर्मल एनर्जी एंड एक्सेट्रा, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर, ठीक है। देखिए ये आपका राइट आंसर यहाँ पे दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आ गया, विंड एनर्जी इज। विंड एनर्जी क्या है, तो विंड एनर्जी इज अ एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम हार्नेसिंग द मूवमेंट ऑफ एयर, जो हमें कहाँ से मिलती है, मूवमेंट ऑफ एयर से मिलती है। या अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सच एज सोलर, विंड और जियोथर्मल एनर्जी। बेटा किसकी बात कर रहा है, केवल विंड की बात कर रहा है, यहाँ पे सोलर थर्मल सब कुछ लगा दिया, ये नहीं हो सकता। एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द सन, ये तो भैया सोलर होती है ना, ये तो सोलर होती है ना। अगला क्या है, फ्यूल फ्रॉम प्लांट मटेरियल, फ्यूल फ्रॉम प्लांट मटेरियल, ये भी नहीं होगी। तो सही क्या होगा, पहला वाला सही होगा, एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द हार्नेसिंग ऑफ द मूवमेंट ऑफ द एयर इज द राइट आंसर। यस, इट विल द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, बेस्ड ऑन द डेटा कलेक्टेड विच सोर्स ऑफ द अल्टरनेटिव एनर्जी इज मोर इफिशिएंट। क्या कह रहा है, आप इस डेटा को देखिए, जो नीचे आपको आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों को आप देखिए, और उन आंकड़ों के माध्यम से, इस तरीके का क्वेश्चन दे देगा, उन आंकड़ों के माध्यम से आप जो हैं बताइए विच सोर्स ऑफ द
अल्टरनेटिव एनर्जी इज मोर एफिशिएंट? कौन सा अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज आपका कैसा है, ज़्यादा इफिशिएंट है? तो आप देखिए, सबसे पहला कोल की एफिशिएंसी कितनी है? 42%। लेकिन ये कैसा है? फॉसल फ्यूल है, और फॉसल फ्यूल हमें नहीं लेना है। हमें कौन सा लेना है? अल्टरनेटिव मतलब रिन्यूएबल। और ये कैसा है? ये नॉन रिन्यूएबल है ना। चलिए, विंड एनर्जी की इफिशियंसी 36%। ये कैसा है? अल्टरनेटिव, बिल्कुल इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल गैस 38% इफिशियंसी, अच्छी इफिशियंसी है, बट ये कैसा है? फॉसल फ्यूल है, ये तो हो गया नॉन रिन्यूएबल, तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, फिर आता है सोलर में देखो, सोलर में क्या है? सोलर अल्टरनेटिव है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इफिशियंसी कैसी है? कम है। तो हमारा सबसे बेहतरीन कौन सा हो गया? हमारा सबसे बेहतरीन हो गया विंड एनर्जी, जो कि एक अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज है, जो कि 36% इसकी इफिशियंसी है और अल्टरनेटिव भी है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो यहाँ पर हम अपने ऑप्शन में कौन सा लगाएंगे? विंड आंसर लगाएंगे, और देखते हैं कि विंड सही है या नहीं। शो द आंसर। यस, विंड एनर्जी इज अ राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, when one large nucleus is split into two similar nuclei। जब एक बड़ा न्यूक्लियस है ना, एक बड़ा न्यूक्लियस क्या होता है? स्प्लिट होता है। किसमें स्प्लिट होता है? टू सिमिलर न्यूक्ली, दो छोटे पार्ट में। एक बड़ा न्यूक्लियर है, यहाँ बनाते हैं, ये टूट गया, ये रहा, ये टूटा और बन गए दो छोटे छोटे न्यूक्ली। दो छोटे छोटे न्यूक्ली यहाँ पे बन गए, एक ये बन गया, छोटे छोटे बनाओ, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो ये इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विखंडन। और ये कौन सा विखंडन है? नाभिकीय विखंडन। तो ये प्रक्रिया कौन सी कहलाएगी? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन। और अगर जुड़ते हैं दो छोटे छोटे, मान लो दो छोटे छोटे न्यूक्लियर मिल गए और मिलकर के क्या बना दिया? एक सॉरी फॉर द इंटरप्शन स्टूडेंट्स। बात हो रही थी कि अगर एक बड़ा नाभिक दो छोटे नाभिक में टूट जाता है तो उसको बोलते हैं फ्यूज़न। और अगर एक दो छोटे नाभिक जुड़ करके एक बड़ा नाभिक बना देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? फिशन हो जाता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? फिशन हो जाएगा। और वैसे क्या होता है? फ्यूज़न होता है। ठीक है, चलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? टूट रहा है, यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है। आप यहाँ देख रहे होंगे स्प्लिट की बात कर रहा है, स्प्लिट का मतलब टूटना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा फ्यूज़न। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न इज द न्यूक्लियर फिजन। सॉरी, फ्यूजन और फ्यूजन में थोड़ा सा वो हो गया, विखंडन जो होगा वो फिजन होगा, और जो संलयन होगा, संलयन क्या हो जाएगा? फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है,
थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की वजह से हिंदी इंग्लिश कन्वर्जन की प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो आप जो इसको कंसिडर ना कीजिए, जो होगा फिजन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला, इसको छोड़ो, यहाँ देखिए, विच अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज डज दिस इंफॉर्मेशन डिस्क्राइबल। कह रहा है कि नीचे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको, ये जो इंफॉर्मेशन आपको दी है ना, ये जो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, ये इंफॉर्मेशन क्या है, बिसाइड अ टर्माइन आर टर्न बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर। किसके? मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से, मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से क्या हो रहा है, पावर जनरेट हो रही है। पहला लक्षण किसका है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक का। दूसरा देखते हैं, डज नॉट रिलीज पोल्यूशन, ये भी किसका है? हाइड्रो का लक्षण है। दूसरा, लोकेटेड नियर रिवर, नदियों के किनारे लगता है, ये भी किसका है बेटा? हाइड्रो इलेक्ट्रिक का। यानी 3 लक्षण दिए हैं और 3 के तीनों लक्षण किसके हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के तीनों लक्षण हमको दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन, ठीक है। यहाँ पे पावर जनरेशन पूरा लिख दीजिए। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ओके। चलिए, इसका आंसर यही है, ठीक है। ये थे एनर्जी कंजर्वेशन के आगे के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसको एनर्जी कंजर्वेशन का जो बेसिक्स हैं वो लगभग ख़त्म हो गए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे, धीरे धीरे आगे की तरफ चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। सरकार द्वारा सभी दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, हाथों को सैनिटाइज करिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।